तो अपना दायित्व निभा, तेरी मांग पूरी हो जाएगी। जो मूल में मेरा ही संकल्प है, उस प्रीति की मांग। हम पर दायित्व क्या है? हम पर दायित्व दिया, जिम्मेवारी दी, तुम सेवा करना। ये शक्ति मानव को दी है, सेवा की शक्ति मनुष्य को दी है। तुम सेवा करना इस मेरे विश्व की, और त्याग को अपनाते रहना, और इसके बदले में मेरा प्रेम पाते रहना। ये सुंदरता इस सृष्टि में है। हम भूल गए, सेवा की जगह हमने स्वार्थ को, त्याग की जगह मोह को, और प्रेम की जगह आसक्ति को अपना लिया। मानव का ये दूषित रूप हो गया। मानव का शुद्ध रूप है, मानव का शुद्ध रूप है सेवा, त्याग और प्रेम। मिले हुए के द्वारा सेवा करना और बदले में त्याग को अपनाते रहना, और इन दोनों के सेवा और त्याग के फलस्वरूप उसकी प्रियता को प्राप्त करते रहना। उसकी प्रियता को पाने का यही मूल उपाय है। सेवा करें और त्याग को अपनाएं, सेवा करें, त्याग को अपनाएं। और इसी का परिणाम प्रीति है, उनकी मधुर स्मृति है। क्योंकि सृष्टि का कार्य करने वाला उन्हें बहुत प्यारा लगता है। सृष्टि उन्हीं की महिमा है। सृष्टि में वही समाया हुआ, वही है, वही है। संतों ने कहा, भैया इन अनेक रूपों में, इन अनेक रूपों में तुम अपने प्यारे को पहचान लिया करो, पहचान लिया। ये अनेक अनेक बनकर के तुम्हारे सन्मुख आते रहेंगे, तुम उन्हें पहचान लिया करो। सेवा, त्याग और प्रेम ही मानव का स्वरूप है, मानव संज्ञा। देखो, शुद्ध ब्रह्म में भी कोई सेवा, त्याग, प्रेम की बात नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंद में, उस सच्चिदानंद है, कोई प्रश्न ही नहीं है। और शुद्ध जड़ में भी सेवा, त्याग, प्रेम का प्रश्न नहीं है। मानव का जो निर्माण है, मानव जीवन जो है, उसका ही शुद्ध रूप है। हम किसी की भी हानि नहीं करेंगे। सेवा की भी मूल बुराई रहित होना है। किसी की भी हम मन से, वाणी से, कर्म से हानि न करें, अहित न करें, बुरा न करें। हे मानव, तो बुराई का बदला भी हो सके तो भलाई से देना, अथवा तो सह लेना, चुप होकर सह लेना। क्योंकि बुराई का बदला बुराई से देते रहना केवल पशुता है, और अनंत काल तक बुराई का ही आदान और प्रदान चलता रहेगा। इसलिए इसका अंत करने के लिए कोई तुम्हारी बुराई कर भी दे तो भलाई से उत्तर देना, अथवा सह लेना।
कोई बुराई क्यों करता है? कोई बुराई क्यों करता है? क्योंकि उसकी बुराई कभी हुई है। हम भूल चुके हैं इस बात। कोई भी बुराई इसलिए करता है कि उसकी बुराई कभी हुई है। तो आई हुई बुराई को आप सह लें अथवा तो उसका उत्तर भलाई से दें। यही सच्ची मानवता है। ये कायरता लगती है, बहुत बड़ा पराक्रम है। इस भवसागर से उभरने का महामंत्र है। इस विश्व को जीतने का महामंत्र है। सेवा का मूल यही है कि हम बुराई रहित भलाई करें। त्याग का मूल यही है कि हम किए हुए का फल न चाहें और अभिमान न करें और उस कर्म सामग्री को अपना व्यक्तिगत न माने जिससे हमने कुछ किया। पुरुषार्थ है, धन है, बल है, विद्या है, पद है, ये सब जो उपकरण मुझे मिले हैं ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये किसी के प्रदत्त है, किसी के दिए हुए हैं। ये सावधानी रखें। ये मिला हुआ है, मेरा कुछ नहीं। शरीर सहित ये सब मिला है, ये सावधानी रखें। इसी का नाम त्याग है। मिला है, मेरा कुछ है नहीं, और इसके द्वारा जो मैं कुछ करूँगा उसका फल नहीं चाहूँगा, उसका एहसान नहीं। इसी का नाम त्याग है। इसी का नाम त्याग। तुम त्याग को अपनाते रहना, बुराई रहे तो भलाई करते रहना। इसमें हम सब समर्थ हैं, कोई बहन। और भलाई कितनी? यथाशक्ति। यथाशक्ति निकटवर्ती, जो मेरे आसपास है। बहुत दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कर्तव्य भाव से, बोध से कोई भलाई कहीं भी हो करनी चाहिए। और प्राय निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा करना है, ये भलाई का स्वरूप। क्योंकि भलाई सीमित ही होती है। हम नाम तो उसका विश्वविद्यालय दे देते हैं, और पूरे विश्व के विद्यार्थी उसमें नहीं आ सकेंगे। हम भोजन कराएंगे, वो भोजन नहीं करा सकेंगे दुनिया में। सीमित क्षमता है, सीमित काल के लिए भलाई। सीमित देश में और सीमित काल, सबकी भलाई क्रियात्मक नहीं है और सदा के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो भलाई सीमित है। भलाई आसपास जो परिवार, व्यक्ति, समाज हैं, उनकी भलाई करनी है। और वास्तविक सेवा तो एक यही है। संतों ने कहा कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता, ध्यान दे, किसी को बुरा नहीं समझता, किसी का बुरा नहीं करता, उसके द्वारा पूरे विश्व की सेवा होगी। पूरे विश्व की सेवा का अगर फल, पूरे विश्व के यदि हमें सेवक बनना है, अरे एक नंबर सेवक बनना है, बिना किसी बाहरी सहायता के, रुपया और बल, शरीर, पूरे विश्व के सेवक बनना है, एक नंबर। क्योंकि वास्तव में तो मेरे बहन भाई हम सुनते आए ही हैं कि उसके सिवाय कुछ नहीं है। उसके सिवाय तो जो कुछ भी ये बुरा दिख रहा है, ये सब का स्वरूप है। जो कर रहा है उसको वैसा ही न, जिनके सामने कोई यमराज भी आंख नहीं उठा सकते थे, जो मृत्यु के देवता थे, उनको उसने बांध दिया था। उसकी इच्छा नहीं हो तो कोई मर सकता नहीं है, मृत्यु के देवता कोई बांध लिया, और वो इच्छा कर ले तो कोई बचे नहीं। ये पावर उसके पास थी। आप सोचिए, आज तो कुछ भी नहीं है, और वो सतयुग का जमाना था, तब ये हाल थे। कौन उसका हिसाब देगा? है कोई?
मरू ही नहीं, मरू ही नहीं, मरू ही नहीं। और कितनी मनमानी वो कर रहा है, कौन उसका हिसाब देगा? ये शास्त्रों के जो प्रसंग है, इतिहास है हमारे, इसी सत्य को समझने के लिए तुम उसकी चिंता मत करना, सबका हिसाब आता है। तुम अपने को संभाल के रखो, तुम भी कहीं बुरे बनोगे तो फिर गुत्थम गुत्था होता रहेगा, चलता रहेगा। अगर इसी चक्कर में चढ़े रहना है तो फिर कुछ नहीं कहना, इससे निकलना है तो तुम किसी को बुरा मत समझो। ये सब लीला चल रही, सिस्टम से चल। सबको कर्म शक्ति की स्वाधीनता दी, कर्म का की स्वतंत्रता दी है उसने, उसके फल में वो सर्वथा पराधीन है, फल तो आएगा। इसलिए विश्व में, इस कर्म भूमि में यही एक बांध रखा उसने सूत्र, जो जस करे तस फल चाखा। इसलिए कोई चिंता न करे कौन बुरा कौन भला, सबका हिसाब। तुम आत्मीय भाव से, अपनेपन के भाव से, हितैषिता के भाव से, हित भाव से, द्वेष पूर्वक नहीं, क्रोध पूर्वक नहीं, इतनी सामर्थ्य हो तो किसी का दोष, किसी की बुराई देखकर उसे सुधारने का, उसे दंडित करने का पुत्रवत प्रयास करें, शिष्यवत प्रयास करें। यदि आप माता पिता हैं, यदि आप गुरु हैं, यदि आप शासक हैं, राजा हैं, और यदि आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, सृष्टि रचयिता है, तो आपको संतान का, शिष्य का, प्रजा का, सृष्टि का दोष देखने का, उसे दूर करने का कर्तव्य है। कर्तव्य है आपका। नहीं देखेंगे तो दोष लगेगा, उसे निवारण करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको दोष लगेगा। पर अगर इनमें से आप कुछ नहीं है तो फिर उड़ते तीर मत पकड़ो। संतों ने कह दिया, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुआ। ये सब उसकी लीला। किसी को बुरा नहीं समझता वो, विश्व का किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का बुरा नहीं करता। मेरे बहन पूरे विश्व का एक नंबर से वो हो जाता। अभी अभी आप में से, हम में से कोई और बने जितनी भलाई कर दे, जो निकट है आपके उनकी, बस किसके द्वारा? जो मिली हुई साधन सामग्री है उसके द्वारा बस भलाई कर। और इसका फल छोड़ दो, इसकी भी भलाई का फल छोड़ दो और अभिमान छोड़ दो। और इस कर्म सामग्री को अपना व्यक्तिगत मत मानो। ये सब मिला है, मिला है, यही सेवा है और यही त्याग है। इन दोनों का फल है, इन दोनों का फल है। प्रभु की स्मृति तब उसकी याद आएगी, जो सृष्टि में समाया हुआ, वो जो स्वयं ही है सब बने। हमें सृष्टि में सही रहना आ गया तो फिर वो हमें याद करेगा, वो अपनी स्मृति अवश्य देते हैं। इस सृष्टि में स्वयं समाया, उसकी प्रियता, उसकी मधुरता, उसका प्रेम, सेवा, त्याग और प्रेम मेरे बहन, जीवन बना लो, अपना जीवन बना लो। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। इस आत्मीयता को अपना लें, सदैव अपने हैं। विश्वास के आधार पर भी उसकी प्रियता हम जगा सकते हैं। सबसे विमुख होकर अनेक इच्छाओं को एक आवश्यकता में, अनेक संबंधों को एक संबंध में और अनेक विश्वासों को एक विश्वास में बदल दें, तो वही मिलेंगे। अनेक इच्छाओं को एक आवश्यकता में, अनेक संबंधों को एक संबंध में और अनेक विश्वासों को एक विश्वास में समाहित कर दें। तेरी ही आवश्यकता है,
तू ही मेरा अपना है, तेरा ही विश्वास है। उसकी स्मृति जगेगी। चाहिए मेरी बहन और भाई, यही हमारा निज मानव जीवन है, यही मेरे और प्रभु के बीच का नाता है। उसकी याद ही मेरा जीवन है। वो सारी उम्र मिलते रहे, अगर वो प्यारे नहीं लगे तो विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा जीवन। सदा दर्शन देते रहे, मिलते रहे, और कभी ना मिले, कभी दर्शन नहीं, उसकी प्रिय स्मृति, उसकी याद जगी रहे, तो उसकी याद ऐसे है जैसे कोयला होता है ना, उसको अंगार, कोयला होता है ना, उसको अंगार में धर दो, आग में धर दो, अग्निमय हो जाता है, वो कालिख कहाँ चली जाती है उसकी। ऐसे उसकी स्मृति मय जब हम हो जाते हैं तो जड़ शरीर भी चिन्मय हो जाता है। ये सब स्वतः होने वाली बातें हैं। हमारा पुरुषार्थ तो यही है, अनेक संबंधों को एक संबंध में ये हमें करना होगा। अनेक विश्वासों को, कहीं धन का विश्वास है, कहीं 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 तन का, कहीं बल का, कहीं रूप का, कहीं पद का, कहीं कला का, कहीं वक्तृत्व का, कहीं चतुराइयों का, कहीं कुल का, कहीं जाति वर्ण का, ना किस किस के विश्वास हैं, किस किस के संबंध आश्रय हैं हमारे जीवन में। उन सबको एक आश्रय में, एक संबंध में, एक विश्वास में विलीन कर देना है, और इसका फल वो परम मधुर हैं, मधुराति मधुर हैं, परम प्रियतम हैं, प्रेम प्यारे हैं, प्रेम की धातु से ही निर्मित है। उसकी स्मृति जागती है, उसकी प्रियता प्राप्त होती है। ऐसा हमारा अपना ये मानव जीवन है, मिल गया है मेरे बहन भाई, मिल गया है। बहुत कुछ खींचतान की बात नहीं है, बहुत कुछ परिवर्तन करने की बात नहीं है, बहुत कुछ प्रक्रियाएं सीखने की बात नहीं है। जो हम जहाँ हैं, जो हम कर रहे हैं, उसी को परिमार्जित करना है, शोधन करना है, उसमें भावनाओं का शोधन करना है, विचारों का शोधन करना है, कर्मों का शोधन करना है। अर्जुन से भगवान युद्ध नहीं, अर्जुन कहता मैं भिक्षा मांग के पेट पाल लूंगा, गुरुजनों को नहीं मारूंगा। अर्जुन युद्ध छोड़ के भिक्षुक बनना चाहता है, साधु भिक्षुक, याचक बनना चाहता है। भगवान ये सब नहीं होने दिया, उसके भाव में कोई त्रुटि थी, उसी कर्म में उसको साधना बताया, उसी परिस्थिति में उसका साधन निर्माण कर दिया भगवान। तो अपनी भावनाओं की अशुद्धियां हैं, उसको ठीक कर दिया। यही तो ये परमात्मा, तुझे कल्याण ही चाहिए ना। अर्जुन के ये नहीं था कि मैं गुरुजनों को मारूंगा, उसकी ये था कि गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा, इस बात से डरना नहीं था उसको। ये बात का डर था कि मुझे पाप लगेगा और मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उसने यही बात कही, न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। इन स्वजन कहलाने वाले गुरुजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। ये अर्जुन की बात आती, कल्याण नहीं होगा मेरा। और परंपरा बनी हुई है कि साधु हो जाओ, जंगल में ऋषि जीवन जियो, कल्याण हो जाता है। सब छोड़ो, बाहर से छोड़ो, फिर भीतर से छोड़ो। भगवान ने एक न्यारी बात दे दी, ऐसी बात नहीं, ऐसा भी एक उपाय है। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा कल्याण हो सकता है, ऐसा भी है। और इस कलिकाल में हम सब के लिए ये बात बड़ी ऊपर, कहाँ कहाँ भागते फिरोगे, कहाँ कहाँ भागते,
सबके लिए संभव नहीं है घर छोड़ छोड़ के कहीं गुफाओं में जाना, कहीं आश्रमों में रहना, कहीं वृंदावन में वास करना। सबके लिए संभव है क्या? और जिस परिस्थिति में हम हैं, ये सबके लिए संभव है परिस्थिति में रहना, और उसी को साधन रूप बनाना, ये सबके लिए संभव है। पर परिस्थितियाँ छोड़ छोड़ करके भागते रहना, कहीं आश्रमों में, कहीं वृंदावन में, वहीं बसना, तो ये भी उपाय है, पर ये सबके लिए संभव भी नहीं है। संभव भी नहीं। मैं तो सोचता हूँ सब वृंदावन में भर्ती हो जाए तो वृंदावन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। कितने एक समाएंगे वहाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नरक बन जाए वृंदावन। अभी कितनी गंदगी फैल जाएगी, कितनी भीड़ हो रही है। वृंदावन तो रहा ही नहीं, पत्थर वन हो गया। तो हम कलिकाल के जीवों के लिए भगवान ने बड़ी सीधी सी साधना दे दी। हर बहन भाई, बालक बालिका, सब के सब हम जिस परिस्थिति में हैं, तुम वही साधन करो, वही अपने भावों को परिमार्जित कर दो। प्यारे तुम यही हो। भाई जी पोद्दार जी कह रहे हैं, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार कर। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। इसी भावना से अंतर भर, आओ प्यारे, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। यही बात भगवान ने गीता में पदे पदे सिताया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसलिए परिस्थितियों को बदलना नहीं है, जैसी तुम्हें परिस्थिति मिली है। बहुत धनवान हो, साधना हो सकती है। बिल्कुल निर्धन हो, मेरी तरह साधना हो सकती है। बिल्कुल साधनहीन हो तो भी साधन हो सकता है। बहुत सारे कोठी बंगले तो भी साधन हो सकता है। बस तो मिले हुए के द्वारा, मिले हुए जो कुछ है उस साधन, उसको सेवा सामग्री समझो। सेवा सामग्री समझो किसकी? इस विश्व रूप प्रभु की सेवा की सामग्री है। वाणी मिली है तो विश्व भगवान की सेवा के लिए। श्रोता भगवान है मेरे, और वाणी के द्वारा मुझे सेवा करनी है श्रोता की। श्रोता मेरे प्रभु है। हमारे बोलने के राग की निवृत्ति के लिए अथवा वाणी के द्वारा मेरा कल्याण करने के लिए मेरे प्यारे प्रभु ही श्रोता बन के रहे। इस भाव रखो। भजन का कितना तरीका हो सकता है। अगर हम भजन बढ़ाना चाहे तो हर प्रवृत्ति को भजन बना सकते हैं। भजन है स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। तुम अपने कर्मों से इस विश्व भगवान को पूजो, सिद्धि हो जाएगी। मात्र मानव को तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ लिख कर अच्छे सीए बनो, कैप्टन बनो, कमांडर बनो, पायलट बनो, नेता बनो, मंत्री, प्रधानमंत्री बनो, राजा बनो, चाहे तो सरपंच बनो, चाहे गृहिणी बनो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाकरी, जहाँ रहो, तुम अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा विश्व भगवान का सहयोग करो, और जो मिले वो अमृत समान होगा, उसमें संतुष्ट रहो। हाय हाय मत करो कि मेरे को कम दिया, बात खत्म। अब बात खत्म, अब नहीं समझ में आएगी। फिर तुम मजदूर हो जाओ, जो मिले वो ठीक है। और नियम है, जब तुम कर्तव्य पालन करोगे तो अधिकार पीछे दौड़ेंगे, पीछे दौड़ेंगे। ये पोस्ट